तो ये आपको मैं बता रहा हूँ 100 करोड़ का उपाय है। हो सकता है आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए, हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए। राहु की दशा चले तो आप चोरी का काम कर लीजिएगा, घूस भी ले लीजिएगा। ग्रहों की स्थिति देख के ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे प्रारब्ध कौन से खराब हैं। अब 2 पीढ़ी पहले कौन कुल देवी देवता थे उसको नहीं पता है। कि हमें नहीं पता है कुल देवी देवता बहुत सारे आज के समय में, तो उसका भी कुछ विधान है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारे प्रारब्ध बताता है? अगर हमारे पितृ नाराज हैं, हमसे रुष्ट हैं, तो हमें देवी देवता कितनी भी आप पूजा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको प्राप्त ही नहीं होगा। राजयोग हो गया, गज केसरी योग हो गया, ये सब कब बनता है कि कुंडली में योग नहीं बन रहे हैं जो भी आपने बताया, तो भी क्या उसके जीवन को सही किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। या अत्यधिक धन चाहते हैं, उसके लिए क्या कोई विशेष उपाय है आपके पास? केवल 3 चीजों से आप पा सकते हैं 1000 करोड़ रुपए भी। कोई जिंदगी में पा जाता है सारी खुशियां, तो कोई जिंदगी की जद्दोजहद में जूझता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ग्रह और नक्षत्र व्यक्ति की दशा और दिशा तय करते हैं? क्या ग्रह और नक्षत्रों की चाल को बदला जा सकता है? क्या छोटे से रेमेडी से बड़ा प्रभाव होता है? क्या कुछ रुपए के उपाय हमें करोड़पति भी बना सकते हैं? आज इन्हीं सब विषयों के साथ हम चर्चा करेंगे पुनः इस रहस्यमय पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं महामंडलेश्वर मनेश्वरानंद जी महाराज। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हृदय से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और वंदन है। आज हम जानेंगे कि व्यक्ति को कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है। जी। वैसे व्यक्ति 3 प्रकार से दुखी होता है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। लेकिन आज का जो आर्थिक समय है या आर्थिक दौड़ में जो दौड़ता हुआ इंसान है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक प्रगति मिल गई तो समझ लो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे में महाराज जी, हमने देखा है अक्सर कि एक ही परिवार के 2 लोग होते हैं, एक ही बराबर संपत्ति मिलती है, एक जैसी रहन सहन होती है, फिर भी कोई कहीं पहुंच जाता है और कोई कहीं रह जाता है। जैसे हम अंबानी परिवार का ही एग्जाम्पल ले लें, शुरुआत यहीं से करते हैं कि एक भाई कहाँ पहुंच गया और एक भाई आज भी लोन के चक्कर में जूझ रहा है। जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हमारे प्रारब्ध और हमारे प्लैनेट्स जो हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। जी। प्रारब्ध मतलब हम पिछले कार्मिक अकाउंट में क्या लेके आए हैं और क्या उसके अंदर है, वो सबसे पहले ध्यान रखना होता है। दूसरा होता है हमारे प्लैनेट्स, कि हमारा कौन सा ग्रह किस स्थिति में है। इसके बाद भी बात खत्म नहीं होती। इसके बाद होते हैं हमारे कुल देवी देवता। जी। इनके बाद भी अभी बात पूरी नहीं होती। हमारे पूर्वज, जी। वो भी सबसे बड़े आज देवी देवता हैं। जो पूर्वज हमारे एक दरवाजा हैं, चाहे धन को लाने के लिए, चाहे रोग को रोकने के लिए, या समृद्धि के लिए। तो अगर ये सब चीजें बराबर मिल जाएं, हर चीज एक सही स्थिति में और सही समय पे काम करें, तो हम सभी तरह की, जो आपने बताया कि 3 परेशानियां हैं, तीनों परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आपने 3 चीजें बताई, प्रारब्ध, कुलदेवी देवता और पूर्वज। मुझे लगता है प्रारब्ध को तो कोई बदल नहीं सकता जी। है। लेकिन क्या प्रारब्ध में जो कर्म किए हैं जी, उससे जो मिलने वाले हमें भाव हैं या उससे जो मिलने वाले लाभ या हानियां हैं, उनको सही किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है। और ग्रहों की स्थिति देख के ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे प्रारब्ध कौन से खराब हैं, या कौन से ग्रह हमारे पिछले प्रारब्ध मतलब पिछला, उसको खराब करके लाए हैं, तो उनको सुधार कर दिया जाए। ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारे प्रारब्ध बताता है? सबसे पहले तो हम केतु महाराज का नाम लेते हैं। इसमें केतु जिस स्थिति में होते हैं, वो घर हमारा प्रारब्ध का होता है। हमारे पिछले जन्म का हिसाब किताब केतु महाराज के माध्यम से इस जन्म में भोगना पड़ता है।
अच्छा, यानी कुंडली के अगर 12 भाव में किस भाव में केतु केतु हैं? विराजमान है, उस स्थिति को, केतु की दृष्टि किसके ऊपर है, कौन से वो अस्थाई घर में, किराए के घर में बैठे हुए हैं, जिसे लाल किताब में बोला जाता है किराए का घर, अपना घर, मंदा घर, और तो वो किस स्थिति में बैठे हुए हैं उसको देखा जाता है, और उससे हमारे प्रारब्ध का हिसाब किताब लगाया जाता है। जी, तो यहाँ से प्रारब्ध ठीक किया जा सकता है। जी इसके अलावा आपने बात की कुल देवी या कुल देवता। जी इसमें भी एक बड़ा प्रश्न होता है कि आज की आधुनिक दौड़ में आदमी शहर में चला गया, जी अब 2 पीढ़ी पहले कौन कुल देवी देवता थे उसको नहीं पता है। ऐसे में वह उसकी पूजा कैसे कर सकता है या चुनाव कैसे कर सकता है कुल देवी देवता का? देखिए, कुल देवी देवता, अगर हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आ गए हैं कि हमें पता ही नहीं है, या हम पता होके भी उनका समय नहीं निकाल पा रहे हैं पूजन करने का, तो कितने भी बड़े तीर्थों पे चले जाओ, कितने भी बड़े अनुष्ठान करा लो, उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि बोला जाता है ना कि घर में अगर कोई प्यासा बैठा हुआ है और आप दुनिया भर को पानी पिलाओ, तो वो आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह कितने भी देवी देवताओं को आप पूज लो, लेकिन अगर आपने अपने कुल देवी देवता को नहीं पूजा है, तो आपकी स्थिति सुधर ही नहीं सकती है। जी। अब फिर इसमें प्रश्न आता है कि हमें नहीं पता है कुल देवी देवता बहुत सारे आज के समय में, तो उसका भी कुछ विधान है कि अगर हम पूजा करते हैं तो उस जगह पे एक गोल मिरर रख दें, तो उससे भी हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वो भी आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव और माँ पार्वती, इनको आप अपना कुल देवी देवता, अपना आराध्य मान सकते हैं। मैं चाहूँगा महाराज जी एक बार मिरर वाला उपाय आप फिर जी से बता दें, क्योंकि वह जी काफ़ी वायरल भी हुआ था, लेकिन कोई ऐसे दर्शक हैं जो हमारा पॉडकास्ट पहली जी बार देख रहे हो तो वो समझ जाएं। देखिए, कुल देवी देवता जिनको नहीं पता है, वो अपने पूजन के स्थान पे एक गोल मिरर, उसको तिलक करके कि ये हमारे कुल देवी देवताओं के स्थान बना दिया। जी। अब हम भले माने कि वो घर आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन जब भी वो आएंगे, हम उनको मैनिफेस्ट करेंगे कि हमारे कुल देवी देवता हमारे घर आए, उनके नाम से 3 दिन हम घी का दीपक लगाएंगे रात के समय। और जब वो आएंगे और जब वो मिरर में अपना प्रतिबिंब देखेंगे, जी। मुख्य ये है कि वो अपना प्रतिबिंब देखेंगे, तो उनको संतुष्टि हो जाएगी कि आप उनको चाहते हैं, आप उनको बुलाना चाहते हैं और आप उनका पूजन करते हैं। हम्म। जी जी। साथ ही महाराज जी आपने बात की पूर्वजों की, जी तो क्या ये पितृ दोष या जो हम पितरों को पूजते हैं जी उन्हीं के माध्यम से ही अपने पूर्वजों को खुश किया जाता है? नहीं, पूर्वज हमारे पितृदोष जो है वो अलग चीज है। जैसे कि हमारे कुंडली में जो दोष बनता है, अच्छा। उसमें पितृदोष बनता है। हम्म। ठीक है, पूर्वज जो होते हैं हमारे, वो उनका पूजन क्यों करते हैं, ये पितृदोष के अलावा की चीजें हैं। हम्म। ठीक, अगर हमारे पितृ संतुष्ट हैं बोला जाता है, तो हमें पूरे जीवन भर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम जरा सा करेंगे और हमें मिलेगा इतना। हम्म। ठीक है, अब पितरों के निमित्त आज के समय में लोग कोई सावधानी नहीं बरतते हैं। हम्म। जैसे अमावस्या का समय जो होता है पितरों के लिए होता है, साल में 15 दिन पितरों के लिए रखे जाते हैं। अब हम इतने भागदौड़ भरे जिंदगी में हो गए हैं कि हमें वो 15 दिन भारी लगते हैं निकालना, क्योंकि उसमें कुछ संयम रखना होता है, कुछ विशेष पूजा पाठ होती हैं। तो जब हम ये सब नहीं करते हैं, कोई भी देवी देवता हमें जब ही देंगे जब हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, या उनके माध्यम से ही हमें चीजें मिलेंगी। जी। ये 100% होता है। अगर हमारे पितृ नाराज हैं, हमसे रुष्ट हैं, तो हमें देवी देवता कितनी भी आप पूजा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको प्राप्त ही नहीं होगा। तो आपने जो बताया ये 3 चीजों को अगर बैलेंस कर लिया जाए जी, तो व्यक्ति का फाइनेंशियल ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। फाइनेंशियल भी नहीं रोक सकता, शारीरिक नहीं रोक सकता। अगर आप कोई डिमांड रखते हैं अपने मन में कि ये चीज़ होना चाहिए,
चाहे नौकरी की हो, मकान की हो, सुखी जीवन की हो, अच्छे विवाह की हो, ये सब चीज ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाती है। जी। साथ ही कुंडली में ऐसा कोई विशेष योग भी होता है, जैसे कि हम आम बोलचाल में यूज करते हैं कि राजयोग हो गया, गज केसरी योग हो गया, ये सब कब बनता है और इसके क्या लाभ होते हैं? देखिए, कुंडली में जो वैसे तो बहुत सारे योग बनते हैं, जी। क्योंकि योग का मतलब कोई भी दो ग्रह, तीन ग्रह आपस में अच्छी दृष्टि रखें या खराब दृष्टि रखें तो वो योग बनते हैं। खराब दृष्टि रखें तो वो दोष कहला जाता है, जो अच्छे दृष्टि रखें तो वो योग कहला जाता है। जैसे हमारी कुंडली में आप बहुत जो प्रचलित योग बताते हैं कि राजयोग है, जी। गज केसरी योग है, धन योग है, तो ये बड़े योग माने गए हैं। अब आपका गुरु और चंद्रमा बहुत अच्छा है, प्रबल है, उच्च की राशि में, तो आप गजकेसरी योग बोल दोगे उसको। अगर आपका सेकंड हाउस जो धन का हाउस है और 11वां हाउस जो आय का हाउस है वो प्रबल है, तो आप उसको राजयोग बोल दोगे। अच्छा। ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे धन योग बनते हैं कि जो अच्छे उच्च राशि के ग्रह हैं। अब आपको ये जानकर हैरान होगा कि राहु के साथ भी ऐसे योग बनते हैं जो धन योग बना देते हैं अच्छा। और बहुत स्पीड से आपको पैसा दिला देते हैं। धन योग, अच्छा, तीनों का अंतर है, राजयोग, गजकेसरी योग और धन योग। जी। धन योग का मतलब आपको अकस्मात कहीं धन प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक कि हो सकता है आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए, हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए। ये सब राहु करवाता है। ठीक। और ये राहु करवाता है जी। अगर राहु के साथ योग बन रहा है तो। जी जी ठीक। जी जी। अगर गज केसरी योग की बात करते हैं तो जब हमारा चंद्रमा और गुरु उच्च राशि में या प्रबल राशि में है या अच्छी दृष्टि में है तो आपके कर्जों से मुक्त कर देगा वो। आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो उसको इतना लाभ दिला देगा कि आप सब तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही राजयोग है, अगर राजयोग बन रहा है तो हो सकता है आप कुछ चीज लेना चाहते हैं तो वो तुरंत आपको वो व्यवस्था हो जाएगी कि हमें जमीन लेना है, गाड़ी लेना है। मतलब राजसी योग जिसको बोला जाता है। ठीक। जी कि जी। राजा के क्या शौक होते थे, बड़े बड़े उनने महल बनाए, शानो शौकत, शान शौकत। तो विलासिता। वो योग आपके राशि योग कहलाते हैं। वो आपके दूसरा और 11वें हाउस को डिपेंड करते हैं कि आपका कैसी स्थिति है। और इन योगों को बदला जा सकता है। अगर ये योग आपकी कुंडली में नहीं है अच्छा। तो इनको बनाया जा सकता है। अच्छा। मुझे लगता है इन सब में प्रबल जो है, जी। जो मैंने अभी तक सुना, गज केसरी योग गज केसरी। सबसे ज्यादा प्रबल जी माना जी। जाता है। गज केसरी योग से विशेषतः क्या लाभ मिलता है? देखिए, कुंडली में अगर गज केसरी योग है तो आपको सारे काम बहुत स्मूथली होने लगेंगे और धन की आवक अचानक होने लगेगी। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें से धन का आपका सोर्स चालू हो जाएगा और छोटे छोटे कई ऐसे सोर्स बन जाएंगे कि ये काम किया उससे भी पैसा आ रहा है, वो काम किया उससे भी पैसा आ रहा है। ऐसे बहुत सारे योग बन जाएंगे। अब पहले जमाने में गज केसरी योग को बोला जाता था कि आपको पड़ा हुआ धन भी मिल जाएगा। जी। ठीक। तो अब इस समय में मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा धन आपको रास्ते में पड़ा हुआ मिलेगा। जी जी। ठीक है, लोग बहुत केयरफुली हो गए हैं अपने धन को पकड़ने में। जी। तो लेकिन गज केसरी योग है, अगर आपका चंद्रमा और गुरु बहुत प्रबल है, उच्च की राशि में है, और अगर नहीं है तो उनका क्या दान हम करें, ठीक, या उनके कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे उनको प्रबल कर लें जी। और वो योग बना लें। जी। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, जी क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन का निर्णय खुद नहीं कर सकता है कि कब वह पैदा होगा बिल्कुल या कब उसका जो है वो इस धरती पर आएगा। उसके अनुसार उसकी कुंडली बन गई। बिल्कुल। लेकिन अब मान लीजिए वो ग्रह और नक्षत्र सही दिशा में नहीं है, कोई उसकी कुंडली में योग नहीं बन रहे हैं जो भी आपने बताया, तो भी क्या उसके जीवन को सही किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और 100% इसके परिणाम हैं। बहुत सारे मैंने आपके वहाँ भी बताए हैं, बहुत जी। सारे लोगों को मैं प्रयोग करवा चुका हूँ ये, और बहुत सारे अनुष्ठानों द्वारा भी
इनको इतना प्रबल किया जा सकता है कि वो स्वतः ही अपना धन देना लगते हैं, अपने मतलब गुण देने लगते हैं। कोई भी ग्रह किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हमारे प्रारब्ध गलत होते हैं जिसके कारण उनको हमें वो दंड देना पड़ता है। जैसे शनि की साढ़े साती से लोग बहुत डरते हैं कि शनि की साढ़े साती है, शनि की अढ़ैया है, शनि की दशा, अंतरदशा, विश्वंतर दशा चल रही है। शनि क्या है? न्याय के देवता हैं। वो 2.5 साल आपकी परीक्षा ले रहे हैं, 7.5 साल आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अंतरदशा में आके वो आपकी न्याय देख रहे हैं कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं। अगर आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं तो वो उसका आपको दंड मिलेगा, आपका नुकसान होएगा। तो लोग बोलते हैं कि हमारा शनि की साढ़े साती चल रही थी और हम सब बर्बाद हो गए। उस समय में हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है कि कोई भी न्याय के रास्ते से ना भटके। किसी भी कई बार वो परीक्षा भी हो सकती है कि ऐसा अभाव आ जाए कि आपको चोरी करना पड़े, तो हमें वो काम नहीं करना है उस समय में। अगर आपको कभी भी इस तरह की, या नौकरी में हो या व्यापार में हो, मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ ये चीज कि राहु की दशा चले तो आप चोरी का काम कर लीजिएगा, घूस भी ले लीजिएगा, अच्छा। ठीक है, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अगर गुरु की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है तो आप बहुत सावधानी से लीजिएगा जो भी ले रहे हैं, ठीक। और लेने के बाद गुरु का उपाय अवश्य कर दीजिएगा। नहीं तो आप आज आपने लिया और हफ्ते भर में आप कहीं ना कहीं, मतलब 7 ग्रह होते प्रबल हैं, 2 ग्रह अदृश्य हैं, 7 दिन के अंदर आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। अच्छा। ठीक। अब उसमें ग्रहों को कैसे हम बांटते हैं कि आपने ले तो लिया, अब उसका कैसे उपाय करेंगे। तो कोई गरीब गरीब मतलब सफाई कर्मचारी, वो शनि हो गया, कुछ पैसा या कुछ सामग्री उसको दे दी जाए, चींटियों को कुछ दे दिया जाए, पंछियों को कुछ दे जाए। ये सारे हमारे 9 ग्रह हैं। जी 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 तो जी। उनका कितनी मात्रा में देना है, हम्म कितना धन आपने लिया है और कितनी मात्रा में उसको आपको इन लोगों को देना है, ये सब निश्चित है। उसके अनुसार अगर आप देते हैं तो वो बोला जाता है कि शुद्ध हो जाता है। हालांकि गलत रास्ता तो गलत है, लेकिन आपके ऊपर हो सकता है कोई आरोप ना लगे और आप उस पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल कर सके। जी। साथ ही महाराज जी, हर बार आप कोई ना कोई विशेष उपाय बताते ही हैं। तो खास करके जो लोग मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अत्यधिक धन चाहते हैं, उसके लिए क्या कोई विशेष उपाय है आपके पास? देखिए, आज मैं आपको बहुत ही रहस्य वाली उपाय बता रहा हूँ, जी। और उस उपाय के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोगों ने उसको करके आज इतना रिच स्थिति पे पहुंच गए हैं। इतने जो जो उनने चाहा था वो सब चीज उनके पास है। मतलब हर बार हम बोलते हैं कि महाराज जी करोड़ों का उपाय हमें फ्री में देके जाते हैं। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ 100 करोड़ का उपाय है। अच्छा। आपको ब्रह्मांड देखिए देने के लिए बैठा है, जी। आप मांग के तो देखिए उससे, और मांगने का तरीका होता है जी। कि कोई भी चीज आपको चाहिए है तो आपको उसका कोई ना कोई तरीका होगा। आपको गाड़ी चलाना है तो आपको आना चाहिए कि उसमें एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, पेट्रोल होता है। तो ऐसे अगर आपको तरीका नहीं मालूम है तो आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो रहस्य मैं आज आपको बता रहा हूं जो मैंने स्वयं भी आजमाया है, और आज मेरे को बिल्कुल भय नहीं है बोलने में कि आज की स्थिति मेरी और जब मैंने प्रयोग नहीं किया था तब की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जी। जैसे कि ब्रह्मांड है, जी। हर बार मैं बोलता हूं कि ब्रह्मांड किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। जी। केवल 3 चीजों से आप पा सकते हैं 1000 करोड़ रुपए भी, या जो आपके दिल में है वो चीज आप 9 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। जी। अब आपको मैं उसको कैसे प्राप्त करना है और कैसे उसके पास तक पहुंचना है वो
बहुत ही छोटा सा और बहुत ही साधारण सा। मेरे सारे उपाय जो हैं बहुत साधारण और बहुत छोटे उपाय होते हैं। जी। और कई लोग बोलते हैं इतने छोटे से उपाय से काम हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ आप पूरे विश्वास कर लीजिए उस पे। आप 100 नहीं 1000% उस पे विश्वास कर लीजिए और वो उपाय आपका काम कर जाएगा। देखिए, आपको सोते समय अपनी तकिया के नीचे एक चांदी का, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो तो कोई भी सिक्का साफ सुथरा हो, चमकदार हो, बढ़िया, उसको गंगा जल और शुद्ध जल से पवित्र कर लीजिए और अपनी तकिया के नीचे रख लीजिए। ये उपाय किसी भी दिन किसी भी समय से चालू कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को ब्रह्मांड से जोड़ता है, यूनिवर्स से जोड़ता है। जी। जब आपने सिक्का रखा तो जरूर आपने सोचा कि इससे हमें क्या लाभ होगा। आपको उस सिक्का को रख के मैनिफेस्ट करना है, पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करना है कि मैं धन को आकर्षित करना चाह रहा हूँ। मेरे पास इतना धन हो कि मेरी जीवन की सारी समस्याएं मेरे सामने ना आए। जी। ठीक, पॉजिटिव वे में आपको बहुत अच्छा उसको मन में बोलना है। ठीक है। दूसरी चीज रखना है हमको, एक लाल रंग का धागा। लाल रंग का धागा सर से लेके मूलाधार चक्र तक, मतलब अपने कमर के नीचे तक नाप लीजिए, उसमें 7 गांठ लगा दीजिए। धागा लाल हो, 7 गांठ लगाना है। लाल रंग क्यों लेना है? लाल रंग का हम बांधते हैं कलावा रक्षा के लिए, या लाल रंग का माला पहनते हैं। लाल रंग जो है वो मंगल का है। मंगल बहुत तेज काम करने वाला है। तिलक लाल लगाते हैं, मतलब लाल रंग जो है वो किसी भी चीज की रक्षा करना या उसको बांधने का काम करता है। जी। आप कोई मंदिर में जाते हैं तो लाल रंग का अपनी मन्नत मान के आ जाते हैं। माँ की चुनरी लाल होती है, तो लाल रंग बहुत महत्वपूर्ण है। उसको 7 गांठ लगा दें, मतलब 7 हमारे चक्र हैं। उन 7 चक्रों को हमने बता दिया कि एक ही चीज सोचना है कि हमें चाहिए क्या है। एक बार प्रयोग में आपको एक ही, अगर आपको विवाह करना है तो केवल विवाह के बारे में सोचना है कि मेरा विवाह जल्दी हो जाए, अच्छे जगह हो जाए, ऐसी कन्या हो, मतलब जो जो आप चाहते हैं, नौकरी वाली हो या घरेलू हो, सुंदर हो, लंबी हो, छोटी हो, मतलब जो भी चीज आपको सोचना है उसको बारीकी से पूरी तरह से ठीक है। विचार कर लें। तीसरा, आपको एक कांच के ग्लास में पानी भर के रखना है अपने सिराने। ठीक, पानी तरलता और चंद्रमा का प्रतीक है, तो वो अपना काम करे। जी। अब आपको सोते समय ये तीनों चीज अपने तकिया के नीचे रखना है। ठीक, तकिया आपकी अगर बहुत पुरानी है तो तकिया हटा दें, नई तकिया ले लें। पानी तो बगल में रखना बगल में पड़ेगा। रखना हाँ। है, कोई भी टेबल स्टूल या हाँ, ठीक कहीं है। भी, मतलब सिर के आसपास ठीक है। पानी रखना है। ठीक। सुबह उस जल को कोई पेड़ में डाल देना है, अच्छे पेड़ में, और रात को दोबारा से रखना है। पानी की मात्रा और ग्लास उतना ही होना चाहिए जितना पहले दिन रखा है, ठीक है। क्योंकि बाकी सिक्का और धागे में तो कोई परिवर्तन करना नहीं है। जी। केवल ये 3 चीज आपको रखना है 9 दिन में, और मैनिफेस्ट करके सोना है कि मेरे को जो भी इच्छा है वो मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है। यूनिवर्स मेरे को लगातार दे रहा है। आप देखेंगे वो यूनिवर्स से आप रात को ही जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और पहले दिन से आपको अगर धन की समस्या आपने बोली है, धन चाहिए है, तो पहले दिन आपको धन से संबंधित कोई ना कोई सपना आना शुरू हो जाएंगे। दूसरे चौथे रोज आपको ऐसा लगने लगेगा कि कोई कर्ज था तो वो भरना शुरू हो गया, कोई नए सोर्स चालू हो गए, जी। और 9वें दिन तक आपकी सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो हो जाएंगी। लेकिन केवल आपका विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए कि जो आपने हमारे मुख से सुना है वो 100% आपको काम करेगा। ठीक, अगर आपने थोड़ा सा भी उस विश्वास में असमंजस रखा तो ब्रह्मांड भी असमंजस में आ जाएगा कि 100 करोड़ चाहिए है कि 5 ही करोड़ में काम हो जाएगा। जी। जी। लड़की
सुंदर हो, ठिगनी होगी तो चल जाएगी, या मकान हो लेकिन कहीं भी हो। तो इसलिए आपको सब चीज, अब मैं आपको इसका एक बताऊं, मैंने ये प्रयोग एक से करवाया था। जी। तो उनने किया कि मेरे घर के सामने काले कलर की BMW गाड़ी हो। हम्म। तो उनने 9 दिन बहुत पूर्ण विश्वास के साथ ये किया। उनको 9 दिन के अंदर 7वें दिन ही वो फल प्राप्त हो गया। लेकिन उनके सामने वाले ने काले रंग की गाड़ी, जो गाड़ी उनने सोची थी वही गाड़ी लेके आए और आपके घर के सामने खड़ी कर दी। क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था कि वो गाड़ी मेरे मेरे नाम की हो, मेरे रजिस्ट्रेशन की हो, मेरी गाड़ी हो। आपने सिर्फ ये सोचा था कि वो गाड़ी, काले रंग की गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी हो। काले रंग की गाड़ी खड़ी हो गई सामने आके। तो आपका विश्वास, और आपने कितनी बारीकी से, कितनी ईमानदारी से यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से वो चीज मांगी है। जी, निश्चित तौर पर महाराज जी, आप जो उपाय बताते हैं हमारे काफ़ी सारे दर्शक करते भी हैं और कमेंट बॉक्स पर समय समय पर अपनी राय भी देते हैं। साथ ही मैं अपने दर्शकों से भी चाहूँगा कि महाराज जी के द्वारा बताए गए उपायों को अगर आप करते हैं, उससे संबंधित अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट अवश्य करें ताकि हम महाराज जी से दोबारा पूछ करके आपके सवालों का सही तरीके से जवाब भी पुनः दे पाएँ। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी नई चीज़ें बताई और वो तमाम उपाय भी बताए जिससे उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे विश्वास के साथ आस्तिक मीडिया के साथ जुड़े रहें, और लगातार हम आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आप 100 करोड़ से ऊपर आपके व्यूज निकल गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है आप सभी दर्शकों का, जिनका प्यार, जिनका सम्मान, जिनका हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और आस्तिक मीडिया आज नहीं, कल पूरे दुनिया में अपना परचम लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि जो आप हमें प्यार देते हैं, जो हमें सराहना देते हैं, उसके लिए हम आपका आभार भी प्रकट करते हैं। साथ ही समय समय पर आप अपनी राय भी हमें देते रहिए। कमेंट बॉक्स पर आप बताते रहिए कि किन सवालों के साथ हम आने वाले मेहमानों से सवाल पूछें और आपको हम वो चीज़ दिखा सकें जो आप चाहते हैं। तो अगली कड़ी में फिर होगी इजाज़त, तब तक मैं आपको फिर से बता दूं कि हर शनिवार और सोमवार को महाराज जी का एक विशेष प्रकार का आयोजन होता है जहां पर आप जाकर के महाराज जी से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक विशेष नंबर भी इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस नंबर पर कॉल करके आप महाराज जी से विशेष समय लेकर के चर्चा भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए अभी के लिए इजाज़त, अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।